मैं जिम चली गई। जिम स्टार्ट करते, ये टाइम क्यों वेस्ट करें, भी था तो पहले भी था, अभी भी है, कुछ चेंज तो हो नहीं जाएगा, सो लेट्स गो टू द जिम। और मैंने अपने डेज डिवाइड कर दिए, इस दिन चेस्ट डे, इस दिन बैक डे, इस दिन लेग डे, इस दिन आर्म्स करेंगे और एक दिन एब्स वगैरह अच्छे से करके, मतलब वो दिन मेरे वेस्ट नहीं होने चाहिए और मैं एक्सरसाइजेस अच्छे से करके जाऊंगी ऑपरेशन थिएटर में। आई शुड नॉट रिग्रेट वो था कि मैंने ये नहीं कर पाई, वो नहीं होना चाहिए था। नाउ सर्जरी के 2 दिन पहले डॉक्टर ने बुलाया, 1 दिन पहले एडमिट होना होता है, 2 दिन पहले उन्होंने बुलाया कि आपसे कुछ बात करनी है। तो आई वाज लाइक अब क्या हो गया, अब तो सब कुछ नॉर्मल है, डिसाइड तो हो गया सर्जरी होगी, ट्यूमर खत्म, उसके बाद मैं नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो कैंसर ही खत्म हो गया। सो बट शी सेड दैट नहीं, आप एक बार आओ, हमें बात करनी है, कुछ एक नॉर्मल डिस्कशंस होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें आपको बताने होते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि मनीषा देखो, आपकी बहुत यंग एज है, सो हम ओटी के अंदर कुछ डिसीजंस लेंगे जो आपको पहले से बताने हैं कि आप उसके फेवर में हो या नहीं हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे ट्रीटमेंट करें। तो मैं कहा ऐसा कौन सा डिसीजन हो सकता है? कहती फर्स्ट डिसीजन इज ब्रेस्ट रिमूवल। कहते देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हम अंदर जाकर के कुछ उनका प्रोसीजर होता है जिससे वो चेक करते हैं कि सेल्स, कैंसर सेल्स कितना फैले हुए हैं और क्या हमें वो नीट एरिया मिल पाएगा कि नहीं उस ट्यूमर को निकालने के बाद जो बिल्कुल कैंसर फ्री है जी। अगर वो नहीं मिल पाएगा तो फिर आपको पूरा ब्रेस्ट रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो एरिया मिल जाता है तो बिकॉज आपकी यंग एज है, हम ट्राई करेंगे कि हम उस ब्रेस्ट को वापस फिलअप करके और उसको एक नॉर्मल साइज में ला करके जो आपका ओरिजिनल साइज है उसकी तरह करेंगे, तो विच इज कॉल्ड ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी जिसे बोलते हैं। तो हम आपका ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम बता नहीं सकते कि आपका लंपेक्टमी होगा मतलब ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, या फिर मास्टेक्टमी होगा जिसका मतलब रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट हो जाता है। ओके होगा तो एक ही साइड में, ये श्योर था क्योंकि दूसरी साइड कोई साइन नहीं था कैंसर का। जी। मैं कहा ठीक है, ये तो आपका डिसीजन है ना, ये तो आप अंदर ही डिसाइड करोगे, तो मुझे क्यों बता रहे हो? कहती मनीषा एक और चीज है। सो नाउ दिस वाज लिटिल थोड़ा सा ट्रिकी था यहाँ पे। उन्होंने बोला मनीषा आपका जो कैंसर है वो लिम्फ नोड्स में ट्रैवल कर चुका है। तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि हम आपके लिम्फ नोड्स जो होते हैं यहाँ पर वो सारे रिमूव कर दें, या फिर कुछ लिम्फ नोड्स रिमूव करें, लेकिन कुछ तो रिमूव होंगे। और हाई पॉसिबिलिटी है कि हम सारे रिमूव करें, क्योंकि जैसा हमें एग्रेशन इसका दिख रहा है, वैसे तो ग्रेड 1 आया है कि उसे शांत रहना चाहिए था, लेकिन आपके केस में तो वो ट्रैवल भी कर गया। अगर ये ग्रेड 1 होता तो ये ट्रैवल नहीं करना चाहिए था, लेकिन टेस्ट के अकॉर्डिंग ये ग्रेड 1 आ रहा है, तो थोड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे। तो हम लोगों को आपके लिम्फ नोड्स हाई पॉसिबिलिटी की सारे रिमूव करने पड़ेंगे। मैं कर देना, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। कहती नहीं मनीषा थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा। मैं क्या फर्क पड़ेगा? कहती मनीषा अब ध्यान से सुनो, तुम्हारा है ये राइट आर्म, राइट हैंड साइड का आर्म है, अगर लिम्फ नोड्स रिमूव हो जाएंगे तो एक डिजीज होती है लिम्फेडीमा, जिसके अंदर आपका फ्लूइड हाथ में इकट्ठा हो जाता है और आपका हाथ स्वेल हो जाता है। और वो स्वेलिंग रुकती नहीं है, फिर उससे आपका हाथ बहुत बड़ा हो जाएगा, आपके पैर से भी बड़ा हो सकता है अगर आपने कुछ चीजों का प्रिकॉशन नहीं लिया तो। मैं का प्रिकॉशन कहते हैं आप कभी भी ब्लड टेस्ट या नीडल इस हाथ में नहीं लगवाओगे। आपको कोई भी कीड़ा या मस्कीटो बाइट इस हाथ में होगा तो आपको उसको जल्दी से जल्दी ठीक करना होगा, नहीं तो फ्लूइड उसमें भी बनता है। मैं कहा ठीक है, ये तो नॉर्मल है, मैं कर लूंगी। आप बीपी टेस्ट नहीं करवाओगे यहाँ से, इस हाथ से। मैं कहा ठीक है, ये भी नॉर्मल है। कहती मनीषा आप 5 किलो से ज्यादा वेट लाइफ में कभी उठा नहीं सकते। I was like, okay, now ये नॉर्मल नहीं है। मैं तो ऑलरेडी इतना जिम करती हूँ। मैं जिम जाती हूँ यार, मेरे पास फ्लूइड का उससे क्या लेना देना, वो तो मसल का लेना देना है ना उससे सारा। आपके अंदर ताकत है तो आप उठा सकते हो, मसल की स्ट्रेंथ है तो आप उठा सकते हो। कहती नहीं मनीषा, जैसे ही आप वेट उठाते हो ना जी, तो आपके फ्लूइड और ज्यादा जनरेट होता है, और अगर फ्लूइड ज्यादा जनरेट होगा, उसके पास फ्लूइड को ड्रेन होने के लिए अगर लिम्फ नोड्स मिलेंगे ही नहीं तो आपका हाथ स्वेल होता रहेगा। और एक बार आपको लिम्फेडिमा हो गया, उसका कोई इलाज नहीं होता है। ये नॉन क्यूरेबल था। इट्स अ नॉन क्यूरेबल डिजीज, राइट। इट हैज स्टेजेस, धीरे धीरे वो बढ़ता है। शुरुआत में तो आप उसको ड्रेन कर लेते हो, मतलब आप उसको कुछ एक प्रोसीजर होता है, मैनुअल ड्रेनेज बोलते हैं, तो आप ड्रेन करके अपना फ्लूइड निकाल लेते हो। फिर
अलग अलग स्टेजेस में होता है, लेकिन अगर 4th स्टेज में पहुंच गया, अगर आपने ज़्यादा वेट उठाया, आपने अपने हाथ का ध्यान नहीं रखा या इन्फेक्शन हो गया उस हाथ के अंदर, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्रिकॉशनरी हम अपने पेशेंट्स को ये सजेस्ट करते हैं कि 5 किलो इज़ द लिमिट, 5 किलो से ज़्यादा आप नहीं उठाओगे। अब बाकी सब चीज़ मैंने झेल ली थी, मुझे ये नहीं बर्दाश्त हुआ, मुझे नहीं समझ में आया कि मैं ऑलरेडी इतना उठाती हूँ, मैं कैसे 5 किलो पे रुक जाऊँ आकर के। तो फिर शी सेड, मनीषा देखो इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई इलाज नहीं है, तो प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो इस चीज़ को। मैं कहा मैंने कैंसर एक्सेप्ट नहीं करा है, मैं इसको कैसे एक्सेप्ट कर लूँगी। मैं कहा मेरे लिए कैंसर कुछ नहीं है, तो मेरे लिए लिम्फेडिमा कैसे इतनी बड़ी चीज़ हो जाएगी। जी। सो थिंक अबाउट इट। तो फिर उन्होंने बोला कि मनीषा देखो अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ करने वाली बात है, आप ये सब रिस्क मत लो। मैंने कहा नहीं, मैं रिस्क नहीं ले रही हूँ, और मैं शायद आज यहाँ पे ना बहुत सारे उन लोगों के लिए भी खड़ी हुई हूँ जिनको लिम्फेडिमा हुआ है कैंसर के बाद में। मैं कहा एक चीज़ का इलाज करने के लिए मैं दूसरी डिजीज अपनी बॉडी में लेकर के बैठ जाऊँ। मैं कहा मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, और मैं ये तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ कि मैं जिम नहीं जाऊंगी और वेट नहीं उठा पाऊंगी। तो मुझे इसका आप कुछ ना कुछ तो तोड़ दो। उन्होंने मुझे समझाया, सब कुछ हुआ, बहुत रोना धोना किया मैंने यहाँ पे, और मैंने गुस्से में उनको पता नहीं क्या क्या बोल दिया डॉक्टर को। राहुल मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मनीषा प्लीज कल उन्होंने ऑपरेट करना तुझे। तो ऐसे मत, मैंने कहा नहीं यार। तो उनको भी, डॉक्टर को भी शायद समझ में आ रहा था कि जैसे लोग कैंसर का नाम सुन के रोते हैं, मैं शायद लिम्फेडिमा का नाम सुन के रो रही थी, और शायद मैं वो 5 किलो से ज्यादा वजन वाली बात सुन के रो रही थी। तो कहती मेरे लिए ये नॉर्मल है राहुल, बट आपको मनीषा को समझाना पड़ेगा कि जिम में लोहा होता है, लोहे से कट लग सकता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती, आप इसको जिम नहीं जाने दोगे। सो राहुल वाज लाइक कि ठीक है अब ये जिम नहीं जाएगी। मैं कहा नो, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग, मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगी, आपने अगर मेरे लिम्फ नोड्स निकाल दिए हैं कुछ। कहते मनीषा कैंसर फैल जाएगा, फिर क्या फायदा। सो मुझे वहां पे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मेरी डॉक्टर ने ही कहीं ना कहीं सजेस्ट किया, कहती मनीषा देखो, मैं कहा कोई तो होता होगा ना जो कैंसर के बाद जिम जाता होगा, पूरी दुनिया में कोई तो बंदा होगा। अगर कोई बॉडी बिल्डर है उसको कैंसर हो जाए, क्या वो बॉडी बिल्डिंग छोड़ देगा? भाई जिम तो जाएगा ना वापस। तो कहती जाते हैं। मैं कहा बस यही तो सुनना था। कहती मनीषा तुम जा सकती हो, लेकिन तुम लिफ्ट नहीं करोगी। मैंने कहा कुछ तो तरीका होता होगा ना इस चीज को ओवरकम करने के लिए, हर चीज का जुगाड़ होता है, हर चीज का कोई ना कोई तोड़ होता है, तो इसका भी होगा। कहती मनीषा ग्रेडेड लिफ्टिंग होती है, बट मैं तुम्हें सजेस्ट अभी नहीं करूंगी, उसके लिए बहुत मैच्योर डिसीजंस चाहिए, बहुत सुपरविजन चाहिए और बहुत चीजें चाहिए, और इतनी आसानी से आप वो नहीं कर पाओगे। मैं कहा मैम आपने ना मुझे एक सोल्यूशन दे दिया, अब आपको मेरे साथ कल जो करना है आप कर लेना, मुझे कोई टेंशन नहीं है। सो दैट्स वेयर इट स्टार्टेड कि अब मेरा मकसद कैंसर से लड़ना नहीं था, मेरा मकसद था जिम वापस जाना और वेट लिफ्टिंग करना। मैं उनको बोल के, मैं इतनी खुश थी उस टाइम पे जब उन्होंने बोला कि आप कर सकते हो। मैंने उनको बोला एक दिन मैं चिनअप्स मारूंगी, मैं पुलअप्स करूंगी, मैं पुशअप्स करूंगी, और तो और मैं आपको भी उठाऊंगी। तो कहती मनीषा तू ना ये सब कर लेना, ठीक है, तू अभी जा आराम कर, कल तेरे को एडमिट होना है एंड वील सी। अब मेरा ऑपरेशन हुआ, और जब मैं ओटी से बाहर निकली तो मुझे बोला गया था कि 1.25 घंटे का 1.5 घंटे का ऑपरेशन होगा। मैं 8.5 घंटे के बाद बाहर निकली ओटी से। अच्छा। एंड आई वाज लाइक पता नहीं इतना टाइम लग गया, क्या इन्होंने किया होगा मेरे साथ में। घड़ी देखी तो 4 बज रहे शाम के, और सुबह 8 बजे की मैं एडमिट थी। सो सबसे पहले हाथ उठा करके कोशिश करी चेक करने की, ओके यहाँ तो है सब। तो मतलब मास्टेक्टमी तो नहीं हुई है, इन्होंने मेरा ब्रेस्ट सेव कर लिया है। फिर दूसरा हाथ उठा के देखा तो उठा ही नहीं मुझसे हाथ। उन्होंने जो यहाँ पे कट लगाया हुआ था उसकी वजह से मेरे हाथ में अभी फिलहाल तो ऑलरेडी स्वेलिंग इतनी थी, प्लस मेरा हाथ उठ ही नहीं रहा था, जैम था वो, इतना भारी लग रहा था, मुझसे उठाया ही नहीं जा रहा था। एंड मैं जैसे ही वापस ओटी से गई तो मैंने बोला कि मैम ये क्या कर दिया आपने मेरे हाथ के साथ? कहती मैंने तुम्हें बताया था ना, अब उठाना है ना तुम्हें, वेट उठाना है ना, वेट उठाने से पहले आज अपना हाथ उठाओगी तुम। मैं कहा तो मेरा जो कैंसर का वो ट्रीटमेंट था ना वो किसी और ही डायरेक्शन में चल रहा था, वो वेट लिफ्टिंग के डायरेक्शन में चल रहा था। सो देन वहाँ पे फिर उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाया, सब लोग थे मेरे साथ में खड़े हुए, और उन्होंने बोला कि मनीषा ट्राई करो, तुम्हें आज अपना हाथ उठाना है। 2 चीज़ों की वजह से, एक
वी वांट टू सी यू कॉन्फिडेंट कि आप ये काम आगे करोगे। तुम्हें वेट उठाना है तो तुम्हें अपने हाथ को फ्लेक्सिबल करना है डे 1 से। मैं कहा सर्जरी हुई है, आज से कर लूं। गुस्सा भी आ रहा था, रोना भी आ रहा था, दर्द भी हो रहा था, बहुत कुछ हो रहा था, बट उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और दोनों हाथ पकड़ के उठाने की कोशिश करी। मैं इससे ज्यादा हाथ उठा ही नहीं पाई, इससे ऊपर उठ ही नहीं रहा था। यहाँ पे इतना सब कुछ दर्द और पता नहीं क्या क्या चल रहा था, इतनी जलन हो रही थी बॉडी में और बहुत बहुत ज्यादा पेन हो रहा था मुझे, और मुझसे कुछ नहीं हो रहा था। और मुझे लगा कि यार मैं कैसे जिम जाऊंगी। मुझे उस टाइम भी आपको यही सोचती कि मैं जिम कैसे जाऊंगी, मैं जिम कैसे जाऊंगी। और मुझे लगता है वो ही एक थॉट था जिसकी वजह से मैं ये सब चीजें झेल पाई। अगर मैं कैंसर के बारे में सोच रही होती तो मैं रिलैक्स हो जाती, कैंसर खत्म हो गया, कर लो यार जो करना है, नहीं उठ रहा कोई बात नहीं यार, कल उठ जाएगा हाथ, यही थॉट आता है ना। लेकिन क्योंकि मेरे थॉट में ये था कि मुझे जिम जाना है, मुझे वेट उठाना है, इसलिए मैं उस दिन रो भी रही थी और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं अपना हाथ उठा लूं, नहीं तो मैं नहीं करती वो कोशिश। और फिर धीरे धीरे डेली मेरी फिजियोथेरेपी हुई, डेली मेरा हाथ उठाने की कोशिश हुई, मैं घर पे जाके हाथ उठाती थी। कुछ दिन बाद मेरे स्टिचेस का रिमूवल हुआ, मेरे स्टिचेस खुल भी गए थे क्योंकि मैंने हाथ उठा लिया था ज्यादा, तो वो कुछ फ्लूइड भी लीक आउट हो गया था। फिर दोबारा से स्टिचेस लगे, फिर दोबारा मैंने ट्राई किया, मैंने कहा अब स्टिचेस लग गए, अब दोबारा उठा के देखती हूँ ये वाले तो नहीं खुल रहे। सो मैं वो दर्द सारा झेल रही थी, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ दिमाग में एक चीज थी कि मुझे जिम जाना है, मुझे वेट उठाना है। और 5 किलो वाली जो बात है ना मैम की, वो मुझे रॉन्ग प्रूव करनी है किसी भी तरीके से। मुझे नहीं पता दुनिया क्या सोच रही है, मुझे नहीं पता लोग क्या सोच रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन क्या सोच रहा है, क्या होगा। इन सब बीच में मेरे हस्बैंड ने मेरे बच्चों को दादा दादी के पास रोका हुआ था, मैं अपनी मम्मी के घर में थी, तो मेरे पास कोई सोचने के लिए कुछ और काम ही नहीं था सिवाय जिम के। मुझे पूरा टाइम सिर्फ यही सोचना था कि मैं एक्सरसाइज कैसे करूं, हाथ कैसे उठाऊं और मेरे अंदर एनर्जी कैसे आएगी वो करने की। तो मैं बहुत प्रोटीन खा रही थी उस टाइम पे, बहुत अच्छा डाइट ले रही थी क्योंकि मुझे ताकत चाहिए थी बॉडी के अंदर। ग्रेजुअली 15 दिन बीते और मेरे स्टिचेस खुल गए, और उसके बाद मेरा ऑन्कोटाइप DX का टेस्ट हुआ जी। और उस टेस्ट में रिपोर्ट आई, मेरा स्कोर आया 9 मीन्स कि मुझे कीमोथेरेपी असर नहीं करेगी। तो मेरी कीमोथेरेपी हुई नहीं और मेरा फिर नेक्स्ट ट्रीटमेंट रेडिएशन का स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होना था विद इन अ फ्यू डेज, उनमें डेट्स वगैरह मिलती हैं आपको किस दिन से आपके। तो मेरे 19 सेशंस रेडिएशन के होने थे। अब रेडिएशन स्टार्ट करने से पहले अगेन पसीना नहीं आना चाहिए और कुछ तरीके प्रिकॉशंस उसके भी होते हैं, लेकिन उसमें वेट लिफ्टिंग का कोई प्रिकॉशन नहीं होता। जब तक जितनी देर में ऑन्कोटाइप DX टेस्ट की रिपोर्ट आनी थी, 15 दिन बाद स्टिचेस खुले और उसके अनदर 15 डेज में रिपोर्ट आनी थी। मैंने घर पे एक जॉग पैड ले रखा था। कोरोना के टाइम पे मैंने वॉक करना शुरू करा घर पे ही, धीरे धीरे अपने हाथ को उठाना शुरू करा धीरे धीरे। और मेरे ख्याल से कुछ 5-6 दिन के अंदर मैं अपना पूरा हाथ ऊपर उठा पाई थी, जो कि लोग सर्जरी के करीब महीने तक नहीं उठा पाते हैं। बट मेरे पास एक यहाँ 10 इंचेस का स्कार था उसके साथ में, और प्लस अंदर जो इतना कुछ मेरे हो रखा था, प्लस वो सारी नसें जो काटी हुई थी लिम्फ नोड्स को निकालने के लिए, उन सब दर्द को झेलते हुए, पेन किलर खाते हुए, जो भी करना था सब करते हुए, मैं सिर्फ और सिर्फ अपना हाथ उठाने में फोकस था मेरा, क्योंकि मुझे जिम जाना था। जिस दिन मेरे को डॉक्टर ने अलाउ किया कि अब आप बाहर जा सकते हो, आपको इन्फेक्शन का कोई डर नहीं है, एग्जैक्टली 29 डेज आफ्टर माई सर्जरी जो फर्स्ट प्लेस मैंने विजिट करा वो मेरा जिम था। मैं 29th डे पे रेडिएशन से भी पहले मैं जिम चली गई थी। और वहां जाकर के मैंने, जब मैं अपने ट्रेनर से मिली, संजय मिश्रा सर हैं, वो 1978 के मिस्टर इंडिया रह चुके हैं। सो वो बहुत मेरे को इंस्पायर करते थे और वो ही मुझे पिछले साल से ट्रेन कर रहे थे। तो जब उनको भी ये न्यूज़ मिली थी तो उन्होंने यही कहा था, मुझे पता है तू जेल लेगी, तुझे कुछ नहीं होगा और तू वापस यहीं आएगी, ये भी मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो जब मैं उनके सामने गई, मुझे लगा था पता नहीं रिपोर्ट कैसी आएगी, कीमो वगैरह होगा कि नहीं होगा, तो मैंने बाल पहले ही कटवा लिए थे। अच्छा, कि मुझे गंजा भी अगर होना है तो कोई टेंशन नहीं, ज्यादा नहीं टूटेंगे, नहीं तो लंबे बाल होते हैं तो बुरे लगते हैं गिरते हुए। तो मैंने पहले ही शॉर्ट हेयर करा लिए थे। एंड मैं गई, उनसे मिली, मैंने कहा सर मैं आ गई, स्टार्ट करते हैं जिमिंग। कहते कि अच्छा देखो, तब उन्होंने मुझे एक और चीज बताई, आउट ऑफ एक्सपीरियंस, बहुत चीजें होती हैं जो आपको जिम में जाके पता चलती है। अभी तक मैं जिमिंग कर रही थी, मैं सब कुछ कर रही थी, लेकिन एक चीज मैंने कभी सोची नहीं थी इस पर्सपेक्टिव से कि
इस बॉडी पार्ट का मेरे पैरों से कोई लेना देना नहीं है, इस साइड की बॉडी का इस साइड की बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, एब्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जो इम्पैक्ट हुआ है वो मेरा सिर्फ राइट हैंड शोल्डर और चेस्ट पे इम्पैक्ट हुआ है। उसके अलावा मैं सारे बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइज कर सकती हूँ। ओके, मैंने वही किया, लेग्स नहीं छोड़ा, काफ्स नहीं छोड़ा, मैंने पूरा एब्स की एक्सरसाइज करी, शोल्डर्स वगैरह करती थी ना। यहाँ पे मुझे ये था कि मेरे दोनों हाथ बराबर चले और साथ में चले, तो मैं दोनों हाथों की इक्वल एक्सरसाइज करती थी। इस वाले को बहुत इजी लगता था उस टाइम पे, लेकिन मुझे इसके साथ लेके जाना था। तो दोनों को बराबर करते करते छोटे छोटे डंबल्स मैंने 1 किलो के उठाने शुरू करे, 2 किलो के उठाने शुरू करे, और कब वो 5 पार कर गए मुझे पता ही नहीं चला। एंड यू मैनेज टू पिक लाइक 5 से ऊपर आपने उठाए? 5 से ऊपर, हाँ, वो मैं चली गई। फिर उसके बाद मई में मेरी सर्जरी हुई थी, और जून जुलाई या अगस्त का टाइम था, अगस्त 23 नेक्स्ट ईयर, अगस्त 23। तो हमारे हॉस्पिटल में एक सपोर्ट ग्रुप का मीटिंग होता है। तो वहाँ पे मेरी डॉक्टर्स ने एक तीज का प्रोग्राम रखा था, तो हम सब लोग ग्रीन साड़ीज में पहुँचे थे वहाँ पर। आई स्टिल रिमेंबर अगस्त 2023। तब तक मैं अच्छा खासा वेट उठा रही थी, इतना अच्छा खासा कि मैंने 2022 में ही डेडलिफ्ट करना शुरू कर दिया था। डेडलिफ्ट मीन्स आप एक 20 किलो की रॉड के अंदर प्लेट्स लगाते हो और फिर आप पूरी बॉडी से उसको उठाते हो, जो मेजरली आपके बैक और लोअर बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइज के लिए होता है। तो वो डेडलिफ्ट करना मेरे लिए शुरुआत में इतना मुश्किल था। मतलब जब मैंने शुरू करा था, आई थिंक 4 या 5 महीने के बाद जब मैंने शुरू करा था, तो वो खाली रॉड उठाना भी मेरे को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, जो कि 20 किलो की होती है। बट उसमें धीरे धीरे 5 की प्लेट लगाई, फिर 10 की प्लेट लगाई, और लगाते लगाते वो कब 90 किलो पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला। और आई स्टार्टेड लिफ्टिंग 90 kgs डेडलिफ्ट, और वो फिर विद इन 1 ईयर मेरा हो चुका था। तो 1 साल के बाद मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे एक पोस्ट डाला, जिसमें मैंने दिखाया कि मैंने कैसे धीरे धीरे करके और मैं इस जगह पे पहुंची हूँ, एंड फाइनली आई लिफ्टेड। सो दिस इज माय 365 डेज का जर्नी। विद इन अ फ्यू सेकेंड्स का एक छोटा सा वीडियो डाला, बट वो वीडियो मेरे डॉक्टर्स के लिए बहुत इंस्पायरिंग था कि कैंसर पेशेंट लिम्फोडीमा और सब कुछ करने के बाद भी ये कर रही है ऐसे। तो उनको कहाँ से, मैंने ऐसे, हम लोग एक ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना शेयर करते थे। हमारा एक सपोर्ट ग्रुप है जहाँ पे सारे पेशेंट्स हैं, सर्वाइवर्स हैं। तो वहाँ पे मैंने वो वीडियो शेयर करा, और इन्होंने वो वीडियो हॉस्पिटल में प्ले करा मेरे सामने। ओके, एंड आई वाज लाइक शॉक्ड। मैंने कहा सीरियसली आप ये यहाँ, मतलब इंस्टाग्राम से कोई वीडियो यहाँ पे प्ले करेगा कोई, मतलब मेरे को बहुत थोड़ा अजीब तो लगा उस टाइम पे। दैट इज वेरी इंस्पायरिंग टू। एग्जैक्टली, मतलब वो मुझे ऐसे गूज़बम्स आए। मैंने कहा यार मेरा वीडियो यहाँ पे प्ले हो रहा है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कहती, तो मेरी डॉक्टर ने बोला, कहती कि मनीषा अब आप माइक लीजिए और बताइए कि आपने किया क्या है और कैसे किया है। इससे पहले कि मैं माइक पकड़ती, मेरे पास इतने सारे लोगों के सवाल थे। आपको तो कैंसर हुआ था ना, आपको तो ब्रेस्ट कैंसर हुआ है ना, आपकी तो सर्जरी हुई थी ना, आपके तो लिम्फ नोड्स रिमूव हुए थे, आप कैसे कर सकते हो? आपको अलाउ किसने किया जिम जाने के लिए? आप जिम कैसे चले गए? आपको किसने बोला कि आप जिम जा सकते हो? मेरे सामने मेरे ख्याल से 100 सवाल उसी टाइम पे आए, जितनी देर में मुझ तक सिर्फ माइक पहुंचा था। और मेरे सामने 1-2 लड़कियों ने जब ये बोला कि क्या इसका मतलब मैं भी जिम जा सकती हूँ, जी, तब मुझे लगा कि यार क्या सच में लोग ऐसा सोचते हैं कि वो जिम ही नहीं जा सकते अगर उन्हें कुछ हो जाएगा? तो जिम तो एक सिर्फ एक्सरसाइज करने का जरिया है ना, अपने आप को हेल्दी रखने का जरिया है। आप वेट उठाते हो जितना, उतना आपके शरीर में ताकत बनती है, आपकी मसल्स बनती हैं। तो आपको तो जाना चाहिए, तो हर किसी को जाना चाहिए। और कैंसर के बाद तो ज्यादा जाना चाहिए ना, किसी भी बीमारी के बाद और ज्यादा जाना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी को और जरूरत है अपने आप को बिल्डअप करने की। सो वहाँ पे मुझे पहली बार लगा कि यार हाँ, मैंने कोई बड़ा काम कर लिया है शायद। अचीवमेंट है ये कुछ तो मेरा अचीवमेंट है।